देखो अभी जो सीईटी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कितने कंसेप्ट थे खाली अपने पास? 2। बाकी तो हम लोग ने किस में डिवाइड कर लिया? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस के टाइप में डिवाइड कर लिया कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो फिक्स मेथड है हम लोग को सॉल्व करने। जो लोग नए आए उन लोगों को थोड़ा हम लोग का जो पहले डिस्कशन हो गया वो मैं खाली बेसिकली रिवाइज करा रहा हूँ, तो तुम लोग को ना समझे तो ठीक है, पहले तो लेक्चर नहीं आए थे तुम लोग। तो पीएनसी में ग्राउंड लेवल पे अपने पास खाली 2 ही कंसेप्ट होते हैं, विच इज़ अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस। अरेंजमेंट्स हम लोग जनरली किससे करते हैं? हमेशा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n आइटम्स इन अ रो। जैसे अगर मैंने 5 फैक्टोरियल बोला तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू या फिर फॉर्मूला अलग होता है और 5 फैक्टोरियल का एक्चुअल मीनिंग अलग होता है। 5 फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है कि 5 आइटम्स को एक लाइन में डिफरेंट वे से क्या करना है? अरेंज। तो जितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है वो कितने होंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 5 फैक्टोरियल। ये क्या है? पहला अरेंजमेंट का ग्राउंड लेवल पे एकदम बेसिक। एंड दूसरा अपन क्या करते हैं? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शंस। सिलेक्शंस किससे आता है अपने पास? NCR। किससे आता है? NCR। जैसे एग्जांपल अगर मैं 5C2 बोलूँ तो 5C2 का फॉर्मूला अलग है और उसका मीनिंग अलग है। फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, मीनिंग क्या है 5C2 का? टोटल 5 चीज़ों में से 2 चीज़ों को कितने तरीकों से मैं क्या कर सकता हूँ? सिलेक्ट। तो ग्राउंड लेवल पे पीएनसी पे अपने पास ये 2 ही कंसेप्ट है जो कहाँ से आते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। याद है? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जैसे हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बोला था टिपिकल क्वेश्चन का थोड़ा लिस्ट बना देना। बनाया? बहुत हेल्प होगा। वो नहीं बनाया तो आज ब्रेक के बाद मुझे याद दिलाना, हम लोग क्लास में बना लेंगे, ठीक है? कैसे वो एक तो रैंक वाला था, एटलीस्ट वाला था, वो सब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज एक और जो टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग की बुक में दिए हैं उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है जो तुम लोग को आई थिंक बाइनोमियल थ्योरम में भी तुम लोग को बहुत यूज हुआ होगा, जो पढ़ा था, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N+1CR। ये यूज हुआ है कभी? याद है कि नहीं याद है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N+1CR। ये इन जनरल है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो अगर कोई क्वेश्चन में मुझे ऐसा दिया है 5C3 प्लस 5C2 तो इसका आंसर क्या होगा? 6C3 बराबर। तो बहुत क्वेश्चन में वो लोग क्या इसका ऐसा चेन बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं? चेन। तो अगर तुम लोग को बुक में तुम लोग पेज 124 पे आओगे, पेज 124, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 44 है, पेज 124, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो एग्जैक्ट यही टाइप का है। आए सब लोग? 44 पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 14C5 प्लस 14C6 प्लस 15C7 प्लस 16C8 इज इक्वल्स टू 17CR। ये दिया है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करने बोली है? R। तो सेम ये देखो 14C5 प्लस 14C6, इसका आंसर क्या होगा? बोलो तो सीखोगे थोड़ा। 15C6। याद रखना सिंपल है, अगर ऊपर n दोनों सेम है और नीचे किसका डिफरेंस है? 1 का। R और R-1 में डिफरेंस किसका है? 1 का। तो फॉर्मूला में दोनों में से जो बड़ा होता है ना वो आता है। तो यहाँ पे ये NCR है
ये एन सी आर माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस वन सी आर, मतलब बेसिकली दोनों में से जो बड़ा होगा वो आएगा, और n की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। तो 15c6 प्लस 15c7 प्लस 16c8 इज इक्वल टू 17c आर। अब ये देखो 15 15 सेम, तो क्या हो जाएगा 16, 6 और 7 बड़ा कौन है 7, 16c7 प्लस 16c8 इज इक्वल टू 17c आर। एंड फाइनल स्टेप में 16 16 सेम, क्या हो जाएगा वो 17, 7 और 8 बड़ा कौन है 8, 17c8 इज इक्वल टू 17c आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 8। समझा? अभी 44 के बाद जो भी लाइन से सब क्वेश्चंस है वो यही फॉर्मूला पे बेस्ड है, एक एक करके देख लेते हैं। फॉर्मूला समझ में आया, उसको यूज कैसे करना है समझा। 43 में क्या दिया है एन सी आर प्लस 2 टाइम्स एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर, साथ में हो ना। चलो तो यहाँ पे खाली 2 टाइम्स है ना, इसको थोड़ा कैसे लिख सकता हूँ मैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1, ताकि मेरा वो फॉर्मूला एडजस्ट हो जाए, प्लस एन सी आर माइनस 2, ऊपर एन सेम नीचे आर में कितना डिफरेंस है 1, तो ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन सी बड़ा वाला, आर और आर माइनस 1 से बड़ा कौन है आर, तो एन प्लस वन सी आर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एन प्लस वन, नीचे देखो एक का डिफरेंस है, एक का, एक के बाद एक है, तो एन प्लस वन क्या आ जाएगा सी, वेरी गुड। अभी सेम क्या आएगा ये एन प्लस टू सी आर। समझा? सीक्वेंस सीरीज में सीखा होगा ना, समेशन डिनोट्स कि सब चीज़ें क्या हो रही है ऐड हो रही है, बराबर, और कहाँ से कहाँ तक ऐड हो रही है वो समेशन के साइन के नीचे से लेके ऊपर तक लिखा होता है। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 46 तुम लोग देखो क्या दिया है 45c8 प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 से लेके 7 52 माइनस के C7 प्लस समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेके 5 57 माइनस आई सी 50 माइनस आई, बराबर लिखा है ना, सॉरी, बराबर है ना। तो इसको समेशन को ओपन कैसे करते हैं, ये 45c8 तो सेम रहेगा, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एक एक वैल्यू रखने की। तो अगर k को 1 रखा तो क्या आएगा, फिर समेशन है इसके लिए प्लस, फिर k को 2 रखा तो क्या आएगा, फिर 3 रखा तो, फिर 4, फिर 5 6 और लास्ट में 7। बराबर। अभी इस आगे का मैं लिखता हूँ, बट इसमें से फॉर्मूला के हिसाब से कोई दो का पेयर बन रहा है क्या 45c8 और 45c7, बराबर। तो अगर मैं 45c8 और 45c7 को करूँगा तो क्या हो जाएगा 46c8, बराबर। तो मैं इधर ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दोनों क्या हो जाएगा 46c8। फिर मैं
यहाँ से आप उल्टा लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को पैटर्न दिख जाए। प्लस वापस क्या आएगा 46C7, फिर 47C7, 48C7, 49C7, 50C7 और 51C7। यहाँ तक क्लियर है? अभी कोई मेरे को ये सब ऐड करके डायरेक्ट क्या आएगा वो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो? 52C7, 8, 46, 46, 47, 48, 48, 48, 49, ऐसे करते करते लास्ट में भी 51 आएगा तो वो क्या बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा 52C, और दोनों में से बड़ा कौन हमेशा आएगा? 8। तो ये जो हम लोग ने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आया? 52C8। अभी आगे का कर लेते हैं। आगे में I1 से कहाँ तक है? 5। तो अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा? 56C49 प्लस 55, इधर भी माइनस होगा ना, 2 रखूँगा तो C48 प्लस 3 रखूँगा तो 54C47 बराबर ना, 4 रखूँगा तो 53C46 एंड 5 रखूँगा तो 52C45। कितना समझ में आया? बराबर। अभी ये जो चीज़ है इसमें एक और फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा होगा, कोई बोल रहा है क्या? NCR इज इक्वल्स टू NC n-r, पढ़ा है क्या? इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, NCR इज इक्वल्स टू NC n-r, ये पढ़ा है। इसका मतलब अगर एग्जाम्पल दूँ तो क्या होता है पता है? अगर मैं 5C3 लिखता हूँ सो दिस इज इक्वल्स टू 5C2। चेक करने का ये दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 5। समझा? तो अगर 7C5 है तो दिस विल बी इक्वल टू 7C2। देखो 5 + 2 7 बराबर ना। 8C3 है तो ये क्या हो जाएगा? 8C5। बोलोगे तो सीख लोगे। फिर अगर 10C1 है वो क्या हो गया? 10C9। ये क्लियर है? तो इसके आगे मुझे बताओ 52C45 क्या हो जाएगा? 52C7। 45 में क्या ऐड करूंगा कि 52 मिलेगा? 7। सेम ना। तो 52C45 विल बी 52C7। 50C3 46, 46 में क्या ऐड करूँ कि 53 मिलेगा? 7। 53C7, 54C7, 55C7, 56C7। फिर एग्जैक्ट हम लोगों ने प्रीवियस में किया था ना, वैसा हो जाएगा। ये क्या था? 52C7, 52C8 क्या हो गया? 53C8, 53C7, 54C8। लास्ट में ये बचेगा तो क्या हो जाएगा? 57C8। तो लिख दूँ डायरेक्ट आंसर? पक्का? क्या बोला था आंसर? बोलो। 57C8। समझा क्या? क्लियर है? तो दिस इज अ मैक्स लेवल। वो लोग CET तक पूछ सकते हैं ये फॉर्मूला पे बेस्ड। इसके आगे अगर थोड़े क्वेश्चन होंगे तो वो प्रॉब्ली बाइनोमियल थ्योरम में होंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ तक काफ़ी है। ओके, ये 3 लिख लो।
ये वापस क्या बन गया, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यू कैन कंसिडर इट एज अ टिपिकल टाइप ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 वो कंसेप्ट फ्यूजन करके दिया है ना, कंसेप्ट फ्यूजन का मतलब आई गेस कि 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट को ऐसे मिलने के बाद मिक्स आता है ना। तो यहाँ पे मुझे पहले an की वैल्यू दी है, an की वैल्यू क्या दी है, समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेके n। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं 1 से 10 तक नंबर काउंट करूँ तो कितने नंबर आएंगे? 1 से 10 तक नंबर काउंट करूँ कितने आएंगे? 10। ऐड नहीं काउंट। अगर 0 से 9 करूँ तो, और 0 से 10 करूँ तो यहाँ पे r 0 से लेके n है, तो टोटल जो टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे? n+1। 1 अपॉन क्या दिया? NCR। तो ये समेशन को अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो an की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन NC0। फिर आगे 1 अपॉन, बोलो बे, 1 r 0 से लेके n तक है ना, समेशन को ऊपर करना सिखाया, r की वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ, तो प्लस 1 अपॉन NC, लास्ट पे क्या आएगा? ये a की वैल्यू मुझे दी है और मुझे पूछा है इसकी वैल्यू निकालो, समेशन r इक्वल टू 0 से n r अपॉन NCR बराबर। अच्छा इसकी वैल्यू पूछिए, तो अगर इसकी वैल्यू मैं लिखना मतलब ओपन करूँ, इसको एक्सपांड करूँ, तो पहले क्या आएगा? 0 NC0, फिर बराबर, फिर 2 अपॉन, एक ही जन बोल रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है तो बोलो 3 अपॉन NC3। ऐसे करते करते लास्ट पे क्या आएगा? अच्छा सेकेंड लास्ट क्या आएगा? n-1 अपॉन NC, और लास्ट में तुम लोगों ने बोला n अपॉन NCN। ये बराबर है। अच्छा यहाँ पे तुम लोग को ऐसे कोई टर्म्स दिख रहे हैं जो AP में है? ये जो सीरीज है यहाँ पे ऐसे कोई टर्म्स दिख रहे हैं जो AP में है? अभी कोई बोल रहा था 1, क्या किसी तो बोला 0 1 2, वेरी गुड। अबे 2 ही तो टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वैसे भी AP में है नहीं है मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि वो NCR है। न्यूमरेटर है 0 1 2 3। तो अगर कोई भी एक AP में होगा तो मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ? गॉस भाई का, है ना। तो पहले ये सीरीज को क्या मान लेने का, फिर वापस उसको ही कैसे लिखने का? उल्टा। उल्टा मतलब लास्ट से फर्स्ट। यहाँ पे उल्टा लिखने पे एक तुम लोगों को खाली चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी एंड वो होगी NCR का फॉर्मूला। देखो उल्टा तो मैं लिख दूंगा तो क्या आएगा इधर? n अपॉन NC, उल्टा लिखना है ना, NCN। अभी ध्यान दो, NC0 और NCN की वैल्यू क्या होती है? सेम। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो NCN विल बी इक्वल टू NC0।
अच्छा कोई मेरे को ये बता सकता है कि NCN-1 की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला? NCN-1, अच्छा n-1 में मैं क्या ऐड करूँ कि n मिलेगा? NC1, समझा? पक्का? तो NC2 की वैल्यू क्या होगी? n-2। अभी तो सिखाया ना, क्या सिखाया? NCR इज NCN-R, तो NCR NCN-R, मेरे को तो NCN-3 की वैल्यू क्या होगी? NC3, बराबर। तो क्या लास्ट टर्म में जो NCN है उसको मैं NC0 लिख सकता हूँ? प्लस इसके बाद क्या है? n-1 अपॉन NCN-1, तो NCN-1 जो है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? NC1, बराबर। अच्छा एक और, इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा? n-2 अपॉन NCN-2, n-2 जो होगा उसकी वैल्यू क्या है? NC2। ऐसे करते करते उल्टा लिख रहा हूँ ना मैं, तो लास्ट के दो टर्म बचे। क्या बचा? 1 अपॉन NC1। अच्छा NC1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? NCN-1, और लास्ट में क्या लिखूँ? 0 अपॉन NC0। इससे क्या है कि जब भी मैं ऐड करूँगा तो LCM की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। समझा क्या? साथ में हो? हाँ, ऐड करो s प्लस एस 2s, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 0 प्लस n, तो क्या होगा? n अपॉन NC0। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस n-1, n अपॉन NC। अभी तो मजा आ गया। ये क्या है? n अपॉन NC2। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा? n अपॉन NC n। अबे सेम ही है ना ये, बराबर। अब मेरे को बताओ ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा तुम लोग बोल सकते हो? 1 अपॉन NC0, 1 अपॉन NC1, 1 अपॉन कुछ याद आ रहा है क्या था? AN यही था ना? भूल गए क्या? याद आया? पक्का? बताओ क्या? ये देखो, ये था ना AN। 1 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 1 अपॉन NC2। तो यहाँ पे अगर मैं n कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन NC0, 1 अपॉन NC1, मतलब AN। ये 3 ग्रुप बनाए हैं। पहले तो अपने ग्रुप का नाम बताओ भाई। नाम नहीं बताने का तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे ही बोलूँगा। क्या तुम लोग? ग्रुप 1 कौन है? लेडीज फर्स्ट। ग्रुप 2 तुम लोग, और ग्रुप 3 लास्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन 1 के लिए टाइम अप। ग्रुप 1 D,
मेरे को नहीं पता है, मैं तो आंसर मांग रहा हूँ। ओके, ग्रुप 1 का आंसर डी है, 2 डी और 3 सेकेंड स्टार्ट। ग्रुप 1 सी बोल रहा है, ग्रुप 2 सी, ग्रुप 3 बी, फाइनल ना। तो ग्रुप 3 का थोड़ा अलग है। थर्ड स्टार्ट, क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चलो अभी आ जाओ। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड abracadabra are arranged in different possible ways. Then number of such arrangements in which the vowels are together. अभी जो वर्ड है अभी तुम लोग ने जो भी डिस्कशन किया होगा वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अभी चलो इसमें अभी मैं खाली तुम लोग अपना सॉल्व करने का स्टाइल या मेथड देखो, आपस में डिस्कस मत करो। तुम लोग को समझेगा क्या गलत है क्या सही, ठीक है। इसमें क्या बोला है? वॉवेल्स आर टुगेदर। अभी पहले अगर वॉवेल्स को साथ में रखना है तो उसका लॉजिक क्या होता है कि उसको एक ग्रुप बना दो। तो वॉवेल्स कौन से ए ई आई ओ यू, तो खाली ए ही है। टोटल लेटर्स कितने? 11। 11 में से 5 वॉवेल, 1 2 3 4 5, इसको एक ही साथ रख रहा है। तो 5 वॉवेल साथ में, तो बचे कितने? 6। ग्रुपिंग का कंसेप्ट पता है सबको? अगर ये 6 है और ये साथ में है, मतलब इसको कंसिडर एक करने का, तो ये 6 और ये कितने हो गए? तो अगर 7 थिंग्स को अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल। इसके बाद जो ग्रुप बनाया है हम लोग ने, वो ग्रुप के अंदर भी क्या करना पड़ता है? अरेंज। तो ग्रुप में कितने? 1 2 3 4 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम है, कुछ लेटर्स सेम है, उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ए कितनी बार है? तो 5 फैक्टोरियल। और बी कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल। आर कितनी बार है? और कोई 2 बार है? नहीं। तो 5 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 5040 अपॉन 4। 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 2 4। तो 4 1 2 6 0। समझा? क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड में द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्ल्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। अभी ये टिपिकल क्वेश्चन करके मैंने लास्ट टाइम कराया था। अगर ऐसी कोई चीज़ है, नेकलेस, चेन, हार, जिसको मैं 2 पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, जैसे अगर मैंने चेन ऐसी पहनी है तो तुम लोग उधर से देखोगे और मैं इधर से, क्या देखने पे चेन अलग हो गई कि सेम ही है? सेम ही है। तो तुम लोग जो अरेंजमेंट देखोगे और मैं जो अरेंजमेंट देखूंगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसके लिए मैंने बोला था ऐसे केसेस में जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 2। याद आया? तो यहाँ पे कितने बीड्स है? 8। अगर 8 है
और सर्कल में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 मतलब 5040 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 कैसे है? 2520। समझा? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3, A polygon has 44 diagonals. The number of sides of polygon. I think ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। बराबर ना? अभी वापिस सपोज सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? तो डायगोनल्स कितने होंगे? 2। बराबर? तो डायगोनल्स, इसमें कंसेप्ट क्या यूज होता है कि अगर एक स्क्वायर में 4 साइड्स है तो वर्टेक्स कितने? 4। बराबर? एक डायगोनल बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए? 2। तो अगर एक डायगोनल बनाने के लिए 2 वर्टेक्स चाहिए तो वो 4 में से मैं 2 को क्या करूंगा? सिलेक्ट। ये 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। बराबर? पक्का? अगर 4 में से 2 को सिलेक्ट करूंगा तो इसमें ऐसे सारे साइड्स आ जाएंगे जो 4 पॉइंट से बन सकते हैं। अगर मेरे पास 4 पॉइंट दिए 1 2 3 4, तो कितनी लाइंस बना सकता हूं मैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, 4C2। बराबर? बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? खाली डायगोनल्स। तो मेरी जो साइड्स होंगी उसको क्या करना पड़ेगा मुझे? सबट्रैक्ट। तो 4C2 में से क्या सबट्रैक्ट करूंगा? 4। अगर पेंटागन है तो कितने पॉइंट्स होंगे? 5। तो टोटल लाइंस कितनी बनेगी? 5C2। डायगोनल्स कितने होंगे? 5 तो साइड ही होगी ना पेंटागन में, तो साइड्स को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। बराबर? तो ये क्या देगा मेरे को? नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इन जनरल अगर मैं पॉलीगॉन बोलूं जिसमें n साइड्स है, कितनी साइड्स है? n, तो कितनी लाइंस बनेंगी? NC2। बराबर? कितनी लाइंस बनेंगी? NC2। अगर NC2 लाइंस बनी और मुझे क्या चाहिए? डायगोनल्स, तो साइड्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस क्या करूंगा? n, और वो कितना दिया है उसने? 44। समझा ये? तो इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। NC2 की वैल्यू क्या होती है? ये याद है लास्ट टाइम बोला था, n फिर n माइनस 1 अपॉन 2। याद आ रहा है? n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल्स टू 44। तो ये क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n इक्वल्स टू 44। अभी मैं 2 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। अगर 2 से एलसीएम ले तो क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 44। तो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल्स टू 88। 88 को लेके जाओ तो माइनस 88 इक्वल्स टू 0। बराबर ना? अभी फैक्टराइज कर लो। 88 के फैक्टर 11 8 जा, तो n माइनस 11 n प्लस 8 माइनस 3 चाहिए ना, इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 11, या फिर माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। समझा? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल लाइंस माइनस साइड्स। क्लियर है ये? पक्का? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। कौन से डिजिट्स है? 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2
1 so that odd digits occupy odd places in dash ways. अभी इससे ही नंबर बनाना है तो कितने डिजिट है ये 7 ना, बराबर 7 डिजिट है ना. इसमें से ऑड प्लेस कौन सी है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ. मुझे दिया क्या है कि ऑड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. तो ऑड डिजिट्स कितने हैं 1 3 3 1, एग्जैक्ट सेम ही है. तो अगर यही 4 को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा अरेंज, तो ये 4 को 4 जगह पे अरेंज करने के वेज 4 फैक्टोरियल इनटू जो बाकी के 3 है वो कैसे अरेंज होंगे, और जो रिपीट हो रहा है उससे क्या कर देना है डिवाइड. 2 कितनी बार है 2 बार, 1 कितनी बार है 3 कितनी बार है. तो 4 फैक्टर कितना होता है 24 इंटू 6 अपॉन 8. 8 3 जा तो 6 3 जा 80. समझा, ये क्लियर है. अभी तुम लोग को धीरे धीरे सब तुम लोगों ने खुद से किया ना, तो जो रॉन्ग आ रहा है वो नोट करो क्या रॉन्ग आ रहा है, किधर कंसेप्ट मिस्टेक हो गया. बराबर, अरेंज करना है तो फैक्टोरियल, सिलेक्ट करना है तो एनसीआर. फिफ्थ, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 7, वॉवेल्स कितने हैं 4. द नंबर ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स. 3 कॉन्सोनेंट चाहिए और 2 वॉवेल चाहिए. अगर मुझे 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए तो नंबर ऑफ वेज 7 में से 3 को मैं क्या करूंगा सिलेक्ट. 4 में से 2 चाहिए 4C 2, बराबर. तो ये 5 वर्ड 5 लेटर आ गए. अभी आंसर निकाल लो. 7C3 की वैल्यू क्या होती है 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. बोलो इधर 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7 5 जा 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 3 210. 210 आंसर है पक्का, सबका गलत है. 210 ही है. एक काम करो 210 इंटू 120 करके देखो क्या आ रहा है. 210 इंटू 120, 210 इंटू 120. हाँ अभी ये देखो वही मैं बोल रहा हूँ. ये मैंने खाली वर्ड्स को क्या किया है, मैंने लेटर्स को सिलेक्ट किया है. क्या जो 5 लेटर मैंने सिलेक्ट किए हैं उसको अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. मुझे वर्ड्स बनाना है ना, वर्ड्स. खाली सिलेक्ट थोड़ी करना है. मुझे क्या बनाना है वर्ड्स. ये एनसीआर से मैंने खाली क्या किया सिलेक्ट. क्या सिलेक्ट करने पे मेरा काम खत्म हो गया. सिलेक्ट करने में 5 लेटर आ गए मेरे पास, बट वो 5 लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं उसके लिए वो 5 लेटर्स को क्या करना पड़ेगा अरेंज. अरेंज मतलब इनटू क्या आएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120. तो कितना आ जाएगा 25200. ये क्लियर है, समझा पक्का. चलो मिस्टेक समझा. 6 तो आई थिंक सबको आ गया, उसमें करने की जरूरत नहीं, आज ही किया. 7th में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, क्या आ गया 7th में डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 6CR मैक्स माइनस NCR मैक्स
इज इक्वल टू कितना दिया है 16। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक लिखने का वे होता है 6 लाइन करके मैक्स, मतलब इसका क्या है मेरे को मैक्स वैल्यू। चलो तो 6 का मैक्स वैल्यू क्या होगा 6C3, तो 6C3 NCR का मैक्स वैल्यू NCR का मैक्स वैल्यू नहीं पता है, NCR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है n डिवाइड बाई 2, तो R क्या है इफ इट्स इवन नंबर है तो n/2 और ऑड है तो n+1/2 या n-1/2, दो वैल्यू होती है। तो इसके मैक्स वैल्यू पता नहीं है, चलो तो NC n/2 ऐसा R3 है, तो क्या ले सकता हूँ मैं उसको NC3 इज इक्वल्स टू 16 बराबर, तो 6C3 20, तो 4 इज इक्वल्स टू NC3। अभी ऑप्शन से देख लो 3C3 क्या होता है 1, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या दिया है 5C3, 5C3 क्या होता है 20, वो भी 4 होता नहीं है। 2C3 वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्या है 4C3, 4C3 क्या होता है 4 बराबर ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। क्लियर है? आप नीचे लिखना भूल गए थे, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं n-1 n-2 अपॉन 3 to 1 भूल गए थे ना ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 तो बहुत सिंपल है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन उन्होंने किए हैं बहुत। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, इधर इधर क्वेश्चन पढ़ो, 6 men and 4 women. The number of ways in which at most 2 ladies, 2 women are included. At most 2 women मतलब मैक्सिमम कितनी अलाउड है 2, 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो 0 हो सकती है। तो अगर वुमेन 0 है और टोटल 5 लोग चाहिए तो मैन कितने होंगे 5। वुमेन अगर 1 है टोटल 5 लोग चाहिए तो मैन कितने होंगे 4, और वुमेन अगर 2 है टोटल 5 चाहिए तो मैन 3। वुमेन 3 हो सकती नहीं है। तो ये 3 केस बने, तीनों केस को क्या करना है ऐड। ये 6 मैन में से 5 चाहिए तो 6C5, 4 में से 0, 6 में से 4 प्लस सॉरी इंटू 4C1, और यहाँ पे 6C3 इंटू, ये सबको क्या करना है ऐड। 6C5 मतलब 6, तो 6 प्लस 6C4 मतलब 6C4 15 इंटू 4 60 प्लस 6C3 मतलब 20 6, तो 20 इंटू 6 120, तो ये कितना हो गया 186। तुम लोगों का कौन सा केस मिस हो गया था 186 आ गया था, 156 आ रहा था ना, आ गया था। ये क्लियर है? ओके हाँ ब्रेक ले लो चलो।
आ गए सब? चलो अभी 2022 PYQs करने का एक ही एम होता है। देखो क्वेश्चंस तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, बराबर ना? कौन सी भी बुक में से, यहाँ पे भी तुम लोग को क्लासिकल क्रिटिकल में बहुत सारे। PYQs करने का एक ही अपना एम होता है कि तुम लोग पैटर्न नोट कर सको कि कौन से पैटर्न पे या कैसे क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, ताकि आगे हम लोग जब एग्ज़ाम दे उसमें अगर क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड सो ऑन। तो जनरली PYQs हम लोग को बहुत पहले के नहीं करने चाहिए, जैसे 2015 से करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2015 और 2026 में 10 साल का फ़र्क है। तो ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। तो इसके लिए लास्ट 4 to 5 years के तुम लोग करोगे तो उससे तुम लोग को ट्रेंड क्या समझ में आ जाएगा। तो ये बुक उसके लिए अच्छी है, क्योंकि 2021 से ही वो लोग ने दी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 9 से मुझे समझने के लिए कि तुम लोग के कंसेप्ट बिल्डिंग या तुम लोग कैसे क्वेश्चन को सोचते हो, जो लोग थे उन लोग से मैं थोड़ा पूछूंगा कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, फिर मैं मेरा भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ो सब। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लैक एंड 3 वाइट। ये देखते ही सपोज कौन था तीनों लेक्चर में, कौन आया था वो हाथ ऊपर करो। आपका नाम क्या है? निधि। तो जैसे ही मेरे को 5 रेड मार्बल्स 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 3 वाइट मार्बल्स दिखे, तो पहला थॉट या फिर पहली चीज़ क्या करूँगा मैं? आप क्या करोगे? आगे क्वेश्चन पढ़ूंगी। ठीक है हाँ, अभी जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि जब भी तुम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो सब दिमाग में मत रखो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते जाओ, लिखते जाओ। तुम लोग ने उस दिन काफ़ी लोग ने क्या बोला था मुझे कि क्वेश्चन समझ में आ गया है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या समझा नहीं पा रहा हूँ वैसा। तो मैंने क्या बोला था कि दिमाग में सब रहेगा तो गड़बड़ खिचड़ी हो जाएगा। इसके लिए जितना इतना, फिर मैंने क्या बोला था कि लिखने का प्रैक्टिस करो। जो थॉट आ गया है उसको क्या कर लो, पहले लिख दो, ताकि वो थॉट मेरा ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट थॉट पे मैं टाइम दूंगा। जैसे यहाँ पे जैसे ही उसने बोला 5 रेड 4 ब्लैक एंड 3 वाइट, तो पहली चीज़ मेरे को लिख लेने का 5 रेड 4 ब्लैक 3 वाइट। उसको ख़त्म करो ना, दिमाग में से लोड हटा दो कि मैंने लिख दिया है, अभी ये मेरे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। समझा? उसके बाद पढ़ो, then the number of ways in which 4 marbles can be drawn so that at most 2 of them are red। अभी निकालने कितने? at most 2 red, at most 2 red, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम रेड कितना हो सकता है? 2। तो क्या वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो कितने केस बनेंगे? 3। तो केस 1 0 रेड, so that at most 2 of them are red।
तो अगर 0 रेड है मेरे को कितने सिलेक्ट करना है? 4। तो इसमें से कितने करने पड़ेंगे? 4 बराबर। फिर केस 2 1 रेड, तो इसमें से कितने करने पड़ेंगे? 3। केस 3 2 रेड, इसमें से 2 बराबर ना। तो ये तो अभी देखा, अभी पैटर्न समझा। ये क्वेश्चन ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन 2021 में भी पूछा, 2 में भी पूछा। अभी 1 में भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया था ना केस बना के। तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेरे को क्या लग रहा है कि ट्रेंडी लग रहा है, मतलब आ सकते हैं। और ये ट्रेंड है ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे एटलीस्ट या तो एटमोस्ट का यूज़ हो रहा है, उससे क्या बनेंगे? केसेस। समझा? तो ये टाइप के क्वेश्चन याद रखना। तो ये क्या जाएगा? 5C0 इंटू 7C4, टोटल 7 है ना बचे हुए। यहाँ पे 5C1 7C3 5C2 7C2 हस्बैंड। समझा? ये अभी निकाल के 5C0 क्या होता है? 1। 7C4 मतलब 35। 5C1 5, 7C3 भी कितना होता है? 35। NCR NCR-R सेम होता है ना। 7C4 और 7C3 क्या होगा? सेम। 5C2 कितना होता है? 10। 7C2 21। तो ये कितना हो गया? 35 प्लस 175 प्लस 210 420। समझा? क्लियर है? नेक्स्ट, एनी डाउट्स? 10th question number 10. In a certain exam, a candidate has to pass in each of the 5 subjects. 5 के 5 सब्जेक्ट में क्या होना है? पास होना है. द नंबर ऑफ वेज ही कैन फेल, मतलब अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया तो उसका ग्रेड क्या आ जाएगा? फेल. बराबर ना. 5 के 5 सब्जेक्ट में क्या होना है? पास होना है. क्लियर है? मेरे को बताओ, अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट है तो मेरा ग्रेड पास या फाइनल रिजल्ट पास कभी आएगा? जब भी 5 के 5 में पास हो. उसके अलावा हमेशा अगर 1 में भी फेल है, 2 में भी फेल है, 3 में भी फेल है, 4 में भी फेल है, 5 सब में क्या आ जाएगा? उसका ग्रेड फाइनल ग्रेड फेल. तो उसको वही पूछा है क्या कि मैक्सिमम वेज ही कैन फेल. एक ही वे से पास होने वाला है ना, तो टोटल 2⁵ माइनस 1, क्योंकि एक वे से तो पास होगा ना भाई. ये सेम हम लोगों ने किया ऐसे क्वेश्चन. याद आया ये समझा? नहीं समझा? हाँ, 2⁵ कैसे आया? देखो मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 5. सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल. ये सब्जेक्ट में मैं पास हो सकता हूँ या तो कितनी चॉइस है? ये सब्जेक्ट में मैं पास हो सकता हूँ या तो फेल हो सकता हूँ. कितनी चॉइस है? इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2. तो टोटल पास फेल के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2⁵. उसमें से एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो सब पास 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 होगा. तो उसमें से 2⁵ में से क्या कर दिया? -1. उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ये देखो ऐसा पास 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 फेल, तो फाइनल ग्रेड क्या होगा इसका? फेल. जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सब क्या होगा? फेलियर ही होंगे. तो उसके लिए एक को क्या कर दिया? माइनस. तो इसका आंसर क्या आ गया? 31. समझा? इसमें एनी डाउट्स? पक्का? 2⁵ -1 नहीं दिया है. 11th पढ़ो.
इट इज रिक्वायर्ड इलेवन पढ़ रहे हो. इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो सो दैट men ऑक्यूपाई ऑल प्लेसेस. अभी जैसे ही नंबर दिखे ना लिख लेने का 5 men and 4 women. टोटल कितने हो गए? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये लोग को रो में बिठाना है. कंडीशन क्या दिया है? men ऑक्यूपाई ऑल प्लेसेस. ऑल प्लेसेस कितनी है? 1 2 3 4 एंड इसे अभी किया था वापस, याद है? 5 मैन है, 5 और प्लेसेस है, बिठा दो और बाकी के 4 को क्या कर लो. 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 24 28 80. समझा? पक्का? क्वेश्चन नंबर 12. साथ में हो तुम लोग? 12th पढ़ना है. 12th. द नंबर ऑफ फेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन कैन बी अरेंज्ड. मशीन कितने लेटर है? सच दैट वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस 4 है. वॉवेल्स कितने हैं? ए, आई और ई. अभी अगर 4 ऑड है और वॉवेल्स 3 ही है तो चारों के 4 प्लेस पे वॉवेल्स आ सकते हैं. किसी एक प्लेस को तो छोड़ना पड़ेगा. मतलब किसी 3 प्लेस को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट. ये 4 जो ऑड प्लेस है उसमें से वॉवेल्स के लिए कितनी प्लेस चाहिए मेरे को? तो पहले जो 4 ऑड प्लेस है उसमें से 3 ऑड प्लेस को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट. तो 4C3 से मैं 3 ऑड प्लेस को क्या कर दूंगा? सिलेक्ट. मान लो ये और ये आ गई. अभी जो 3 ऑड प्लेस आई है सिलेक्ट की है उसमें वो वॉवेल्स को क्या करना पड़ेगा? अरेंज. क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल. ये तो वॉवेल्स हो गए. तो टोटल 7 थे. 3 का तो हम लोग ने ख़त्म कर दिया है. अभी बचे कितने? 4. वो भी अरेंज होंगे. वो क्या होगा? 4 फैक्टोरियल. समझा? पक्का? तो अभी देखो ये इवन ऑड वाला भी ट्रेंड है क्योंकि 2021 में एक बार पूछा था, यहाँ पे 2 बार पूछ लिया. समझा? तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 576. समझा? लिखा? कुछ तो लिखा?
यहाँ तक तो तुम लोग को बना ही लेना चाहिए था। अगर सबका ट्राई करके हो गया है तो मैं बता देता हूँ। टोटल कितने लोग को बुलाना है? 6। वो 6 लोग को ऐसे बुलाना है कि 3 P में से आए, 3 Q में से। अभी बोर्ड पे ध्यान दो। 3 P में से आए, 3 Q में से, और 3 मैन हो और 3 वुमेन। चलो तो केस 1, P में से 3 वुमेन आए, 0 मैन, बराबर ना? तो P के 3 हो गए और वुमेन भी कितनी हो गई? 3। W, M लिख रहा हूं मैं। तो अभी Q में से कौन आना चाहिए? 3 मैन आने चाहिए। तो वुमेन कितने आएगी? क्योंकि टोटल कितने चाहिए? 6। सेकेंड, अगर P में से 2 वुमेन और 1 मैन आए, 3 तो P के हो गए टोटल। तो यहां से 1 मैन और इसके भी टोटल 3 हो गए। और देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3। तो इसमें अभी और क्या आएगा? और लास्ट में ये पहले जो लिखा है पहले वो क्या है? वुमेन, और दूसरा मैन। चलो केस 1, 3 वुमेन चाहिए, 4C3, 0 मतलब 3C0। ये मैंने बोला है केसेस के आंसर ऐड होंगे। केस में मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सब क्या होगा? मल्टीप्लाई। दूसरा मैंने बोला था कि जब तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या करना है? मल्टीप्लाई। टोटल बुलाना कितने को था? 6। ये कितने आए अभी तक? 3। तो अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि सिलेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है। 3 में से 0, अभी रिस्पेक्टिव करते जाओ। यहाँ पे क्या आएगा? 4C2, 3C1, 3C1, 4C2। 4 में से 1, 4C1, 3C2, 3C2, 4C1, 4C0, 3C3, 3C3, 4C0। समझा ये? पक्का? अभी सबको मल्टीप्लाई ऐड कर लो। 4C3 मतलब 4, 4 1 1 4, 16। 4C2 मतलब 6, 6 3 3 6, 324। 4 3 3 4, 144। और ये क्या आएगा? 1। ऐड कर लो। 485। समझा? क्लियर है ये? तो अभी ट्रेंडी क्वेश्चन कौन से हो गए? ये ऐसे केस बना के सिलेक्ट करने वाले, ऑड इवन पोजीशन वाले। अभी ऑड इवन पोजीशन में लेटर दे, नंबर दे, मेरे को फर्क पड़ता नहीं है। समझा? फोर्टीन्थ वाला बहुत इजी है, हम लोग ओरली कर सकते हैं। ओरली कोई ओरली बता सकता है कैसे करना है? 14th मतलब वुमेन को कहाँ पे रखना है? गैप में। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 14 है ना?
मैन कितने हैं और वुमेन? तो 6 मैन 5 वुमेन। 6 मैन 5 वुमेन। वुमेन को कहाँ पे रखना है? गैप में। और अरेंज कैसे करना है? सर्कल। तो 6 मैन को पहले अरेंज कर लो। सर्कल में कितने में से अरेंज? 6 मैन 5 फैक्टोरियल। सर्कल में तो 5 होगा ना, एक कम होता है। ये बराबर है। अभी वुमेन को कहाँ पे करना है? गैप। गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सर्कल में लीनियर में क्या होता है? एक गैप ज़्यादा होता है और सर्कल में जितने हैं उतने ही गैप होते हैं। तो कितने गैप है? 6। वुमेन कितनी है? तो 6 गैप में एक गैप तो खाली रहेगा। कौन सा 5 आएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 में से क्या करना पड़ेगा? 5 को सिलेक्ट। 6C 5। 5 गैप आ गए, 5 वुमेन उधर बैठ गई। फिर उनको क्या करना पड़ेगा? अरेंज। 6C5 मतलब 6। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। समझा? क्लियर है?